जिस पेड़ के सबने बेकार समझा उसी पेड़ गांव की जान बचाई। राजकरण स्टोरी में आपका स्वागत है। गांव के बीचों बीच खड़ा 150 साल पुराना बरगद, लोग उसे काटने की तैयारी कर चुके थे। लेकिन उसी रात ऐसा हुआ कि पूरा गांव उसी पेड़ के नीचे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। आखिर उस बरगद में ऐसा क्या था जिसे कोई समझ नहीं पाया? कहानी अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के हरियापुर गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि गांव के सबसे बुजुर्ग भी कहते थे जब हम पैदा हुए थे तब भी यह पेड़ इतना ही बड़ा था। उस पेड़ की छाया में बच्चों ने खेलना सीखा, किसानों ने दोपहर का खाना खाया और बुजुर्गों ने जीवन के अनगिनत किस्से सुनाए। लेकिन समय बदल गया। अब गांव में नई सड़क बनने वाली थी। सड़क सीधी निकली तो बरगद बीच में आ जाता। पंचायत ने फैसला किया पेड़ काट दिया जाएगा। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन कई लोग ने कहा एक पेड़ के लिए विकास नहीं रुक सकता। उसी गांव में रघुवीर नाम का एक 70 वर्षीय महिला रहती थी। वह रोज सुबह उस बरगद की जड़ों में पानी डालता। लोग हंसते, बाबा इतना बड़ा पेड़ तुम्हारे एक लोटे पानी से नहीं बचेगा। रघुवीर मुस्कुरा कर कहता है, मैं पेड़ को पानी नहीं देता, अपने संस्कारों के जिंदा रखता हूँ। गांव का एक युवक था विक्रम। वह शहर से इंजीनियर पढ़कर लौटा था। उसका कहना था अगर सड़क नहीं बनी तो गांव कभी आगे नहीं बढ़ेगा। रघुवीर बोला, बेटा विकास जरूरी है, लेकिन बिना सोचे सोचे लिया गया फैसला कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है। विक्रम ने बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले सोमवार पेड़ काटने की तारीख तय हो गई। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। कुछ बच्चों ने पेड़ को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि उनका सबसे अच्छा दोस्त उनसे छीन जाएगा। रात को रघुवीर अकेला बरगद के नीचे बैठा था। उसने पेड़ के तने पर हाथ रखकर धीरे से कहा, अगर तेरी उम्र पूरी हो गई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर अभी भी तेरा काम बाकी है तो भगवान कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह लड़खड़ारे कुल्हाड़ियों लेकर पहुंच गया। पहला वार होने ही वाला था, तभी अचानक धरती हल्के हल्के कांपने लगी। सब लोग घबरा गए। कुछ ही सेकंड में तेज बारिश शुरू हो गई। पास की पहाड़ी से पानी का तेज बहाव गांव ओर आने लगा। लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, सब लोग बरगद की तरफ भागे। सब लोग बरगद की तरफ भागे। यह आवाज़ रघुवीर बाबा की थी। घबराए हुए लोग बच्चों और बुजुर्गों को लेकर बरगद की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में पहाड़ी से आया तेज पानी गांव की गलियों में भर गया। कच्चे घरों की दीवारें गिरने लगे, लेकिन बरगद जिस जगह खड़ा था वहाँ जमीन मजबूत थी। उसकी विशाल जड़ें से मिट्टी को इतने वर्ष तक थामे रखा था कि वह हिस्सा नहीं बहा। बरगद की घनी शाखाओं से तेज बारिश और गिरती टहनियों से भी लोगों के बचा लिया। करीब 2 घंटे बाद बारिश रुकी। धीरे धीरे पानी उतरने लगा। जब लोग अपने घरों की तरफ लौटे तो कई मकान को नुकसान हुआ था, लेकिन गांव का एक ही व्यक्ति अपनी जान से नहीं गया। सबकी नज़र बरगद पर थी। जिस पेड़ को सुबह काटने की तैयारी थी वही शाम तक पूरे गांव का रक्षक बन चुका था। विक्रम की आंखें झुक गई। रघुबर बाबा के पास आया और बोला, बाबा
मैं सिर्फ सड़क देख रहा था, अपने पूरे गांव का भविष्य देख लिया। रघुवीर मुस्कुराए। बेटा, पेड़ पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं हो देते, समय आने पर जीवन भी देते हैं। अगले दिन पंचायत की फिर से बैठक हुई। इस बार फैसला बदल गया। सड़क का नक्शा थोड़ा मोड़ कर बनाया जाएगा, लेकिन बरगद नहीं काटा जाएगा। गांव के सभी लोग ने एक मत होकर फैसला स्वीकार कर लिया। विक्रम ने अपने इंजीनियर साथियों के साथ मिलकर नया नक्शा तैयार किया। सड़क भी बन गई और बरगद भी बच गया। कुछ महीनों बाद उसी बरगद के नीचे बच्चे के लिए एक खुला पुस्तकालय बनाया गया। रघुवीर बाबा रोज वहां बैठकर बच्चों को पेड़ों और प्रकृति का महत्व समझाते। उन्होंने हर बच्चों को एक एक पौधा दिया और कहा, जिस दिन यह पौधा पेड़ बन जाएगा, उस दिन समझना कि तुमने सिर्फ प्रकृति नहीं, अपना भविष्य भी बचा लिया। धीरे धीरे पूरा हरियापुर गांव हरियाली से भर गया। दूर दूर से लोग उस गांव को देखने आने लगे। जिला प्रशासन ने भी हरियापुर को हरित ग्राम सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान लेने के लिए मंच पर विक्रम को बुलाया गया, लेकिन उसने पुरस्कार रघुवीर बाबा के हाथों में रख दिया गया और कहा, अगर उस दिन आपने हमें बरगद की तरफ नहीं बुलाया होता तो शायद आज यह गांव ही नहीं बचता। रघुवीर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा, धीरे धीरे से कहा, पेड़ कभी अपने के लिए नहीं जीते, वे हमेशा दूसरों के लिए ही खड़े रहते हैं। इंसान को भी ऐसा होना चाहिए। उस दिन से हरियापुर में एक नया नियम बना, कोई भी पेड़ काटने से पहले पूरे गांव की अनुमति और 10 नए पौधे लगाना अनिवार्य होगा। बरगद की आज भी वहीं खड़ा है। जब भी कोई उसकी छाया में बैठता है, उसे सिर्फ ठंडक नहीं मिलती, उसे यह एहसास भी होता है कि जिसे हम बेकार समझ लेते हैं, वही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं, सबसे बड़ी रक्षक है। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति के साथ लेकर किया गया विकास ही सच्ची प्रगति कहलाता है।